बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, कहीं दुख है, कहीं सुख है। हमारा जो स्थूल शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। जब ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो फिर से ये उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। 3 तरह के शरीर, मुख्य जो 3 शरीर है हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर को तो हम सब देख सकते हैं, आईने में भी देखते हैं, यह हमारा स्थूल शरीर है। लेकिन इस शरीर में जितनी समस्या आती है वो कहाँ से आती है? हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे को दोष देते हैं। अगर विचार करें तो माँ के गर्भ से श्वासें चलना हमारी शुरू हो जाती है और जब तक प्राणांत नहीं हुआ तब तक ये श्वासें चलती रहती है। श्वासें कैसे चल रही है? कौन चला रहा है? ये स्थूल शरीर से आ रही है या सूक्ष्म शरीर से आ रही है, कारण शरीर से आ रही है? कहाँ से चल रहा है? प्राण हमारा है। कौन है ये प्राण शक्ति? परमात्मा। हम सब उसके अंश हैं, हम सब उस अनंत के अंश हैं। वह अनंत है। अनंत माने उनका कोई अंत नहीं पा सकता, उनका कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे भवसागर हैं वो, ऐसे अनंत हैं। अब हम उनके अंश, छोटे छोटे अंश, उनसे अलग हो गए। गौर से सुनना, अलग हो गए हम। जैसे अपने घर से निकल कर, यूँ समझ लो बात को समझने के लिए, कि हम अपने घर से बाहर निकल गए और रास्ता भूल गए। कहाँ जाना है? घर कहाँ है? रास्ता भूल के भटक रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में। समझ रहे हो बात? कहीं ज़्यादा भीड़ देख ली, कोई ज़्यादा पर्सनैलिटी देख ली, बहुत सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जो कुछ है वो हमारे ही भीतर है, इसलिए तो भटक रहे हैं, घर का रास्ता भूल गए। और कहीं कोई मिल जाए राह दिखाने वाला और रास्ता मिल जाए और फिर से हम अपने घर में वापस आ जाए, माने उस अनंत के साथ एक हो जाए जिससे हम बिछुड़े हुए हैं, जिससे हम अपने आप को अलग समझते हैं। वो अलग नहीं है, हम अलग हो गए। वो सब में है, हम सब उससे अलग हो गए। यूँ समझ लो कि कहीं हमारा शरीर का कोई अंग कट गया और थोड़ा सा जुड़ा हुआ रह गया तो हम डॉक्टरों के पास भागते हैं कि सर्जरी करवाएं। सर्जरी करवा कर उस अंग को दोबारा से इस शरीर के साथ वो जोड़ देते हैं। तो ये जो सेवा है, साधना है, ध्यान है, जो श्वासों की बात हम कर रहे हैं, जो प्राणों की बात हम कर रहे हैं, ये सर्जरी है। ये जो ध्यान हम करते हैं, जो नाम हम जपते हैं, कितने लोगों ने कल नाम धारण किया, तो ये जो नाम हम जप रहे हैं, ये यूँ समझ लो कि उस परमात्मा से, उस अपने मूल स्वरूप से हम अलग हो गए। तो उससे जुड़ने के लिए ये सब युक्तियाँ हैं, ये सब कलाएँ हैं। जितना भी हम मंत्र, कल सब भक्तों को क्या, जितने जब से हम मंत्र दे रहे हैं सबको यही कहते हैं कि हर श्वास में मंत्र जपें। जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए, होठ भी नहीं हिलने चाहिए, बिल्कुल मुख बंद करके नाम जपते रहो। जीवा को टाटू के साथ लगा दो और जो आपका गुरु मंत्र है उस मंत्र को जपते रहिए, हर श्वास में जपिए। और सुबह शाम का जो नियम दिया गया है कि अपना अपना आसन, अपनी अपनी माला सब रखें और
5 मालाएं, 11 मालाएं, 7 माला एक कर लो। और वैसे तो दोनों समय करना चाहिए, दोनों समय नहीं कर सकते हैं। आजकल प्राइवेट नौकरियों वाले कहते हैं कि हम तो रात को आते हैं, तो सुबह एक समय करो, माला जरूर करो, थोड़ी देर आसन में जरूर बैठो। और हर श्वास में फिर अजपा जप जिसे हम कहते हैं, तो ये जो अजपा जप है, इससे हमारा जो भूल हो गई है, जो भूल गए हम, उस अजपा जप से हम वापस हमें राह मिल जाती है। अपने घर वापस आ जाते हैं, माने अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने मूल से जुड़ जाते हैं। तो उस जुड़ने के लिए यही युक्ति, आप किसी वेद को पढ़ लो, पुराण को पढ़ लो, जितनी कथाएं आप सुनते हैं, सब सुनते ही हैं, सब जानते हैं कि हम कैसे अपने आप के साथ जुड़े रहें। अब जो निकल गया वो तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तरह तरह का जो मन का जो रोग है वो लग जाता है। तो इन रोगों से, इन परेशानियों से, जो जितनी चीज़ें, जितनी तकलीफ़ें, जो दैहिक, दैविक, भौतिक जो समस्या है, उन समस्याओं से ऊपर उठना है। तो उसके लिए हमने कहा कि अजपा जप करो, हर श्वास में जप करो। कितने लोग हैं जो हर श्वास में मंत्र जपते हैं? और बहुत सारे लोग तो कल शुद्धिकरण के लिए आए कि मंत्र ठीक से चल भी रहा है कि नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि दोबारा से शुद्धिकरण करना चाहिए कि कहीं भूल तो नहीं गए, मंत्र कहीं गलत जप तो नहीं चल रहा है, तो उसके लिए शुद्धिकरण करवाना चाहिए। तो कुछ लोग कल शुद्धिकरण के लिए भी आए, गलत जप चल रहा था। तो जो मंत्र है, ये जो जप है, ये क्या करता है? बोलो, जीवन को सार्थक कर देता है।